हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे ना। तो मेघा से बात करते डायरेक्टली बातचीत होगी मेघा से ही आज। मेघा, क्यों नाराज हो? मेघा को कितना रिजल्ट आया, कौन सा डिवीज़न आया? आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो एक बोलते हैं ना, हम लोग श्याम बाबा पे भरोसा किए हुए थे। हम पहले लोग तो क्या बोले, मेरी ऑफिस पे काम कर रही थी, हम भी काम कर रहे थे। देन हम उसके बाद रिजल्ट चेक करने गए और रिजल्ट चेक करके आए तो हम गए थे इसको बोलने के लिए ऑफिस में। क्या बोले? इनका है ना, मुस्कान देख करके हम समझ गए कि मतलब फेल तो नहीं किया है, फेल नहीं किया है। लेकिन हमको खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं था, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि हम लोग कितने बिजी लाइफ में चलते हैं, सुबह से लेकर के रात तक। थोड़ा आराम से बोल दो। हाँ, सुबह से लेकर रात तक तो हमको ऐसे नॉर्मल पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा था। प्लस मेरा मूड भी नहीं करता था, कभी बुक लेके बैठती थी तो बीती हुई बातें याद आ जाती थी और फिर पढ़ाई से ध्यान भटक जाता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो ऐसे ही करते करते मेरा पूरा 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब ऐसे चलेगा गई हूँ। और जब एग्ज़ाम का टाइम आया, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, अगर जिस चीज़ का सब्जेक्ट है, पहला हमारा हिंदी था, तो हिंदी से पहले मैं वो MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, उसकी वीडियोस आती है आधे घंटे की 1 घंटे की। हम तो भेजते थे। हाँ, तो वो मैं एग्ज़ाम देने से पहले 1 बजे से हमारा एग्ज़ाम था, 12:30 बजे मैं घर से निकल जाती थी। तो मैं 11 या 10 बजे से देखती थी, 10-11 1 घंटा ही देखती थी बस, उससे ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करती थी मैं उसके ऊपर। बस वही देखती थी, MCQ वाले एक क्वेश्चन मिनट, बस। मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप था ना, तो उसमें आप लोगों को पता होगा 10th 12th जो भी एग्जाम है सबका रिजल्ट वो क्वेश्चन आते रहता है वायरल पेपर। उसमें सब प्रॉपर पूरा तो नहीं, मतलब 80% चांस रहती है क्या? 80%, 80 40%, नहीं, 40 रहता 40 है। 40 50% रहता है चांस। कुछ 50-50 नहीं रहता, 40 रहता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन जितना आप भेजते थे उतना नहीं आता तो था। फिर भी तो आता था ना। हाँ, आता था, 10-15 आ जाते थे उसमें से। देन उसके बाद फिर मैं वो पढ़ती थी, और जब मैं जाती थी ना, तो ऐसा था कि हमारे ब्रेंच पे, और जो सारे क्लासरूम में थे, और जो जहाँ पे मेरा पड़ा हुआ था वो बीच मंच में पड़ा हुआ था। लिया एकेडमी आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे बीच मंच में पड़ा हुआ था, और एक सीट में 2 बैठ सकते थे। मेरा नसीब इतना ख़राब कि एक तो कमरे में मैं नहीं बैठ पाई, ऊपर से जब मैं सबके सामने ग्राउंड में फील्ड में बैठी स्टेज पे, तो उसमें भी जहाँ पे 1 पे 2 बैठते थे वहाँ पे मैं सिंगल बैठी हूँ, मेरे बगल में किसी का था ही नहीं। और जो इस बार का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम था ना, काफ़ी हल्का था, मतलब टीचर्स भी हेल्प करवा रहे थे, और जो क्लास में थे वो शायद चीट भी कर रहे हों। और जो मतलब एक्चुअली हमारे जो हम लोग में भी ऐसे बाल भी थे ना, जो हमारे क्लास में भी थे ना, तो जो मंच में बैठे हुए थे वो भी चीट कर रहे थे। लेकिन मेरा कभी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं चीट पेपर लेके जाऊं, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी चीट किया ही नहीं है। हाँ, भले ही मैं किसी का देख करके देख के उतार लेती हूँ, लेकिन मैंने चीट नहीं किया। और इस बार मैट्रिक में इतना ज़्यादा वो ख़राब कि मेरे बगल में भी कोई नहीं बैठा। आगे में इतनी महान आत्माएं बैठी थी, बस एक ही लड़की बैठी हुई थी आगे में। उससे जब मैं कुछ पूछती थी, आप सोच सकते हो जो गद्यांश जो होता है हिंदी के, जो 2-3 के बच्चों को पता है कैसे बनाना रहता है, अगर वो अगले वाली लड़की वो मुझसे अगर गद्यांश देख के लिख रही है तो वो कैसी होगी। तो मैंने तो आशा करना ही छोड़ दिया। और जो मेरे पीछे बैठी हुई थी, जो MCQ की 100 में से आता है 50 बनाने वाले, उसने पूरे 100 में गोला लगा लिया। मैंने बोला ले, भाग चमक गया मेरा। अब तो किसी और पे भरोसा करना फालतू है। मैंने हर दिन श्याम जी का, मतलब मैंने पूजा तो सही में नहीं की थी लेकिन हाँ, दिल से मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ हर श्याम जी को। मैंने बोला था जब जो होगा सब आपके भरोसे होगा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया प्रॉपर, जितना आया मुझसे। सबसे ज़्यादा मुझे डर मैथ्स में था, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट तो चलो मैं बना के भी लिख दूँ, ऐसे वैसे करके लिख दूँ। मैथ में मैंने क्या किया, मैथ में मुझे एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आ रहा था। मैंने MCQ वाले पेपर को साइड में रखा, और जो OMR सीट आता है ना, उसको मैंने 100 में से 50 बनाने रहता है, तो 50 मैंने अपने
आँख बंद किया, बोला जैसे हम जी जहाँ लगे मैंने 50 भर दिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में मुझे कृष्णा ने एक वीडियो भेजा था, बोला कि अगर आंसर ना भी पता चले तो क्वेश्चन उतार के जो फिगर होता है ना, फिगर बना देने से मतलब अगर 4 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स तो ज़रूर मिलेगा। ऐसा करके मैंने क्वेश्चन वाले भी सारे फिल कर दिए। और जब फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, सबने पूछा कैसा गया, मैंने बोला बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। और मुझे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि क्या आएगा क्या आएगा। मैं बस बोल रही थी हम लोग को कल पता चला रात में जाके कि कल 12th जब हम लाइव आए थे ना, तो आप जितना भी जुड़े होंगे तो आप ही लोग बताते कि कल 10th का रिजल्ट आ जाएगा 12 बजे प्रॉपर। तो 12 बजे तो नहीं, 12:30 बजे के आसपास रिजल्ट जारी हो गई थी। सर्वर भी काम नहीं कर रहा था। फिर कृष्णा ने आज मुझे पता चला, तब इन्होंने बोला कि आज एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है। मैंने बोला ठीक है आप देख लेना, मुझे मत दिखाना, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं था। मैंने पढ़ाई तो की नहीं थी। जो MCQ वाले देख के आती थी तो वो 10 से 15 ही फंसते थे। आप मानो 10 से 15 भी फंस रहे तो उससे आगे क्या लिख रही हूँ मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने बोला आप ही देख लेना, मुझे नहीं पता। तो इसका रिजल्ट देखने के बाद मम्मी को फ़ोन किए कि मम्मी मेरा तो क्रॉस लग गया, वो लोग भी टेंशन में पड़ गए। मैं ऐसे सबसे मजाक किया पहले, देन उसके बाद मेघा के पास गया, इसको भी बोला। लेकिन मैं इनका शक्ल देख के समझ गई, क्योंकि है ना ये झूठ बोलते लेते हैं, लेकिन इनका ये है ना थोड़ा सा हल्का हल्का स्माइल कर रहे थे, और इनका है ना नाक खुल जाता है जब ये झूठ बोलते हैं। इनका नाक है ना जैसे नहीं करो। तो फिर मैं समझ गई कि हाँ फेल तो मैं नहीं की हूँ, भले ही 3rd कर ली हूँ लेकिन फेल नहीं की हूँ। क्या रिजल्ट तो बता दो अब, फाइनल आपको रिजल्ट सुनिए आप। मुझे मतलब विश्वास था कि मैं फेल नहीं करूँगी, क्योंकि हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, हारने तो देते नहीं मुझे। लेकिन मैं की हूँ 2nd डिवीज़न। मेरा कर लिए 2nd, 200 250 आसपास कितना नंबर है? 200 251 है। 251, 251 नंबर है। तो आप लोग इसको बधाई दे दो, कांग्रेस बोल दो कमेंट पे, वीडियो को लाइक कर देना। आज आपको यही बताने के लिए मैं आया था, ये वीडियो बना रहा था। और मेरा भी आज खुश है, क्योंकि भाई देखो ये पढ़ी लिखी क्या कितने गंदे हो गए, कैसे बोल रहा सॉरी मतलब रूम पे तो पढ़ती नहीं थी, आती थी ऑफिस से, बस काम करती थी, फिर ऑफिस आना जाना, कभी तो पढ़ने का मौका मिला नहीं। फिर भी कभी कभी बुक निकाल के पढ़ लेती थी, और फिर भी पास कर गई आप लोग की दुआ से, श्याम बाबा के आशीर्वाद से। हाँ, लेकिन आप लोग को मैं इतना बात, अगर जो आगे देने वाले आप लोग एग्ज़ाम, जब 4 साल पहले जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम पढ़ाई छोड़ी थी ना CBSE बोर्ड में, मुझे वहाँ से लगा कि मतलब मेरा साइंस और सोशल साइंस, मुझे हिंदी उतनी नहीं आती, क्योंकि हम लोग CBSE बोर्ड से हैं। ये हिंदी पढ़ भी लेते हैं, लेकिन मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है, वीक है बहुत ज़्यादा। तो मैंने साइंस का एग्ज़ाम बस इंग्लिश के क्वेश्चन देख करके उसमें टिक लगा करके दिया तो मैंने हिंदी में, लेकिन उसमें ट्रांसलेट रहता है ना इंग्लिश में, तो मैंने इंग्लिश के थ्रू दिया है उसका एग्ज़ाम। मैंने एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत नोटिस की कि 8 और 9th के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं 10th में। तो जो भाई बहन दिए होंगे 10th का एग्ज़ाम, जो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, सबको दिल से शुभकामनाएं, बधाई आप लोग को। और आप भी मेरा कांग्रेस बोल देना, और मिलते हैं। थैंक यू, जय श्री श्याम आप सभी को। बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना, और हम लोग को भी सपोर्ट करते रहना इस चैनल पे। मिलते हैं मेरे वाले भी चैनल पे। तब तक के लिए बाय। इसका भी चैनल है, उसको भी देख लेना, इस पे वीडियो अपलोड होगी। इसका वीडियो पर ब्लॉग पे 1 बजे करूँगा, अपने पे 6 बजे करूँगा। नहीं, 1 बजे नहीं करूँगी मैं, 1 बजे होगा मेरा, देखना तो 1 बजे का टाइमिंग हो जाएगा। आप 6 बजे कर लेना, मैं 4 बजे करूँगी, देख लेना।